नमस्ते प्रणाम। आप सभी को स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत तो आपने थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा कि मैं जा रही थी आज अपने ससुराल। और मैं पहले अपने ताई लोगों को मिलने गई थी ऊपर। ताई लोग तो नहीं थे, वो देहरादून जा रहे थे, तो मैं भाभी को मिलने गई थी ऊपर, क्योंकि उनका फ़ोन आया था कि ऊपर आ जा। तो ये रही सबसे बड़ी वाली भाभी मेरी, ताऊ जी की बुआरी। और ये है किरण, मेरी ताई जी की लड़की। और ये रेनू भाभी की दादी जी है, जो कि भाभी के साथ आई थी रहने के लिए। किरण भी आई थी। किरण अगले दिन अपने ससुराल गई तो दादी थी भाभी के साथ। कि किरण का छोटा बेटा रोहित और ये खुशी और भाभी फ़ोटो खींच रहे थे। उसके बाद ये दोनों मुर्गी पाल रखी उन्होंने, तो उनको देखने ये ऊपर का गांव है हमारा, जहाँ पे मेरे ताई जी ताऊ जी लोग रहते हैं। और ये किरण और रोहित और वैदू खेल रहे थे। उसके बाद मेरा भाई भी आ रहा था उसी दिन घर, तो मेरा भाई आया था मुझे लेने, क्योंकि वहाँ रात हो गई थी। तो हमने रात का डिनर कर दिया था, तो हम गपशप मारे थे बैठ के, क्योंकि अगले दिन जाना था। और मम्मी मेरा स्टेटस देख रही थी और हंस रहे थे। उसके बाद मम्मी ने टिकाई पिठाई लगा दी हमारी, हमको कर दिया है अपने घर से विदा। और सुबह ये 5 बजे का नज़ारा है। आजकल 5 बजे भी इतना उजाला हो जाता है ना। ये गौरव ऐसे ही उठे, वो ऐसे गर्म कपड़े पहनाए मैंने उनको। सीधा श्रीनगर आते ही मैंने उनके कपड़े चेंज कर दिए गाड़ी में, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी उधर से, और गांव से तो ठंडी था। मेरे भाई ने हाफ वो पहन रखा था, पर इतनी ठंड लगी उसको ऊपर। फिर मम्मी आई घर पे, मम्मी ने टिकाई पिठाई करी और फिर हम चल दिए ऊपर। मैंने अपनी मम्मी की स्वेटर पहनी थी, क्योंकि मैं अपने घर से स्वेटर नहीं लाई थी अपने। ये देखो मम्मी पहन रही शूज, भैया ले जा रहा है, वैदू को मम्मी ले जा रही है। और ये मेरा जैगी भी जा रहे हैं कल। और जब तक मैं अगली बार जाऊंगी तब तक वो बड़ा हो जाएगा। तो ये मम्मी ले जा रही थी वैदू को। और ये मेरा गौरविक था। और 5 बजे आजकल इतनी जल्दी खुल जाती है ना रात। तो उसके बाद पापा आए पीछे पीछे। पापा ने गाय भैंसों के लिए खूब चारा डाला रखा था। पिंड पांड नहीं होता जो घर का, वो दिया बैलों को, भैंस को। जब तक बस नहीं आई थी तब तक मम्मी ने वो गोबर निकाल के गाय भैंसों को सब कुछ दे दू के निकाल दिया था, क्योंकि उसके बाद ना टाइम नहीं लगता है मम्मी को घास बांस निकालने का, तो इसलिए हमने जल्दी निकाल दिया। ये है मेरे सुंदर गांव का नज़ारा। बहुत मिस करूँगी मैं अपनी मम्मी को भी और अपने गांव को भी। तो सीधा जाऊँगी मैं अगले छुट्टियों में, मतलब अगर जब बच्चों की छुट्टी पड़ेगी तभी जाना होगा मेरा गांव। नहीं तो पहले तो ये था कि चलो चली जाती थी मैं, पर अब ये है कि जब बच्चे की छुट्टियाँ पड़ेगी तभी मतलब जाना होगा गांव। उससे पहले तो बड़ी मुश्किल है ना। तो ये हमारी नई मकान बन रही यहाँ पे, मेरे भाई की स्कूटर। रात को हमारी बजरी भी आई थी। हाँ, ये क्योंकि मकान भी बन रही थी, तो गाड़ी वाला शायद रात को आया। हमको तो पता भी नहीं था कि गाड़ी वाला कब आया, और ना हॉर्न मारा ना फ़ोन करा, इसने वैसे ही डाल दिया था सड़क पे। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छे से उसने बंदोबस्त किया था, नीचे से तिरपाल बिछाई थी उसने। तो चलिए जी, ये आ गई थी हमारी बस। और मैं जैसे बस में बैठी ना, मेरी मम्मी बाहर इतनी रो रही थी ना, इतना रो। मैंने अपने आंसू ऐसे थामे कि अपनी मम्मी के सामने ऐसे किया कि मुझे रोने ही नहीं आया। तो हम इतनी रात को पूछ रहे हैं, ये देखो इतना जाम मिला हमको रास्ते में कि आप लोगों को क्या ही बताएं। 5 बजे से निकले थे घर और रात को 8:30 बजे पहुँचे अपने घर, अपने ससुराल ऋषिकेश। उसके बाद मैंने खाना पीना नहाना धोना, बच्चों के कपड़े, पूरे घर की सफाई करी। तो करते करते खाना खिलाते मेरे को टाइम काफ़ी हो गया था, 12-1 बज गई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कि तो लाइक शेयर सब्सक्राइब